अक्सर मतदाताओं को ये भ्रम रहता है कि हम वोट किसी दूसरे को देते हैं और वोट किसी दूसरे में पड़ जाता है। इसलिए जिला निर्वाचन ने इस बार ऐसा एक प्रोग्राम बना के रखा है कि पहले से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाए और उनकी जो मानसिकता है उसको दूर किया जाए कि वास्तव में मशीन सही रहता है और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी दूसरे को वोट पड़ रहा है, किसी दूसरे को जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसीलिए और हमारे लोरमी विधानसभा में 267 बूथ है, 267 तक चलेगा और 2 टीम हर मतदान केंद्र में सभी बूथों में जा करके उनकी ड्यूटी पूरे हफ्ते भर के लिए लोरमी के जो शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है और ये 16 से चलेगा। चलिए, मैं चाहूंगा यादव जी आप अपने मत का प्रयोग करें, वोटिंग का प्रयोग करें। किस प्रकार से आप वोट देने वाले हैं जी? हम चेक करेंगे कि आपने जो दिया वो हकीकत में हुआ कि नहीं हुआ। जी आप इनमें से सोचिए कि ये कांग्रेस है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी है। आप निसंदेह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पे वोट देंगे जी। चलिए आप बटन दबाइए। ये 7 नंबर इन्होंने प्रेस किया है और अब देखिए ये स्क्रीन पर भी आपको 7 नंबर दिखाई दे रहा है। इन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वोट दे दिया है। कुछ देर आप देख सकते हैं और वो कट कर वो पर्ची नीचे भी चला गया। इसका मतलब ये हुआ, ये लंबा जो बीप का आवाज आप सुन रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो वोट दिया वो कंप्लीट हो चुका है। और ये जो कलेक्शन आया हुआ है, इस कलेक्शन को भी आप देख सकते हैं। लास्ट जो वोट डाला गया है ये है। तो इस प्रकार से ये मशीन काम करने वाला है। जी क्या बोलेंगे? एक्चुअली में यहाँ पे मेरे को बोले थे कि मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है, आपको वीवीपीएटी मशीन और ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी देंगे बोल के। तो मैं सर से 2 मिनट जानकारी लेना चाहूँगा। जी सर, ये जैसे हम लोग बटन दबाए, अब कोई भी कैंडिडेट हार गया, ठीक है, उसका हारने के बाद वो गिनती करने का क्या है प्रक्रिया? जैसे 25 लोग भरे फॉर्म, सेकेंड रनअप, थर्ड रनअप ऐसे जो आते हैं या 27वें नंबर पे जो है, तो गिनने का क्या नियम है? उसके बाद हम तो ये दोनों बिल इसमें 1000 तक की है, 1000 वोट डल सकता है। उसके बाद ये वीवीपैट है, आप इसमें तो अभी देख ही लिए हैं, जो अपन बटन दबाए हैं उसमें वो दिख रहा है। पर्ची निकाल के आप मुझे दिए हैं, इस पर्ची को गिनने का क्या है प्रोसेस? गिनने का नियम उसको निर्वाचन आयोग वाले बताएंगे, क्योंकि ये सीलिंग रहता है। हाँ। यहाँ से सीलिंग रहता है, पूरा आपको सीलिंग मिलेगा, है ना। उसमें गिनती उसमें होता है, कंट्रोल यूनिट से गिनती है ना, उसमें होता है। हाँ। इतना वोट पड़ा, यदि उसमें भी आपको कहीं शक आयोग के सहमति से आवेदन लगाएंगे तो मेरे ख्याल से निर्वाचन आयोग की सहमति से सरपंच का होता है, हमको पुनः मतगणना करवाना रहता है, तो वो क्या है उसके हिसाब से रहता है, क्योंकि वो खुला नहीं सर, मैं 1 सेकंड ये जानकारी लिया हूँ। ये पर्ची गिनने का क्या नियम है? ये पर्ची को गिनने के लिए मेरे को रायपुर जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा कि लोकल स्तर के जो आप मान लीजिए मुंगेली से हैं, हाँ। मुंगेली विधानसभा से, हाँ। लोरमी विधानसभा से हैं, तो लोरमी विधानसभा से तो लोरमी के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, आरओ, उससे आवेदन लगवा के फिर उसको आप अपना जो भी है समस्या इसमें कैंडिडेट को गिनवाने का अधिकार है, हारे हुए प्रत्याशी को, वो जैसा भी है। जी इसमें ऐसा है यादव जी, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ये जो डिवाइस है इसके वोट से, काउंटिंग से आप संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इसको ऑफलाइन आपका खोल के इस ढक्कन को खोल के उस पर्ची को काउंट किया जाएगा आपके सामने। आपके सेकेंड रनअप लोगों को बस बताया जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा छठवां लोगों को नहीं दिखाया जाएगा। तो नियम अभी बदला है कि नहीं, उस सर से पूछने आए हुए हैं और कुछ नहीं। देखिए इसमें नियम जो है, नियम यही कहता है कि आपको अगर संतुष्टि नहीं है तो उसको जो उस समय उस बूथ का जो मास्टर रहेगा उसके सामने उसको खोलकर काउंट किया जाएगा। पिछली दफा भी हमने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया था, उसमें बहुत सारे लोग असंतुष्ट थे। इस दौरान उस मशीन को खोलकर उस वोटिंग किए हुए जो चिट्ठी हैं उनको गिना गया था और गिनने के बाद जो पहले विजेता जिसको घोषित किया गया था उसको उप विजेता घोषित करते हुए दूसरी जो पार्टी थी उसको जीत हासिल हुआ था। तो ऐसी घटनाएं भी निकलकर सामने आई। क्या कहेंगे राजपूत जी इस बारे में? अभी इस बारे में को किया जाएगा। चलिए अभी पीठासीन अधिकारियों का भी ट्रेनिंग चल रहा है, उसमें नई जानकारियां जो हैं या जो आने वाली समस्याएं उनका समाधान करने की बातें भी कही जा रही है। यादव जी जाते क्या कहेंगे अंतिम? सर मैं यही बोलूंगा, लोकतंत्र जो है वो पर्व है, बहुत बड़ा त्योहार है। जितने भी वोटर है वो लोग अपने मत का सही इस्तेमाल करें, सही कैंडिडेट को चयन करें, चाहे कोई सा भी पार्टी के हो, और अपने हक अदन फिर दनादन। थैंक यू।
चलिए ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, ये है मतदाता जागरूकता अभियान 2023। हम लोरमी के एसडीएम ऑफिस पे उपस्थित थे। यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से मशीनों के थ्रू जानकारियां दी जा रही हैं, लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारी कोशिश थी आप तक ये जानकारी पहुंचाना कि किस प्रकार से अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आप अपना वोट दे सकते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है इस लाइव में नेटवर्क का इशू रहा हो, कुछ बातें हमारी आप तक ना पहुंच सकी हो, तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश लगातार यही रहती है कि आप तक हम लाइव इन चीजों को पहुंचा सकें। फिलहाल आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को सब्सक्राइब कर खबरों को शेयर करें। फिलहाल